राम राम सा। तो अपनी जो करेटा है भाई वो 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। फिलहाल आप देख सकते हो किलोमीटर 10,000 से ऊपर ही चली है, कुछ ज़्यादा 145 किलोमीटर अलग से निकल चुके हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सर्विस करवाने गाड़ी की। और करेटा की जो फर्स्ट सर्विस होती है वो तो होती है 1,000 किलोमीटर पे, जैसा आपको पता है 1,000 या 1,200 किलोमीटर पे। आप वो शेड्यूल होता है उनका कि थोड़ा सा मतलब वो चेक करते हैं गाड़ी के अंदर कोई कमी तो नहीं है। वो मैंने करवा ली थी, उसमें कोई चार्ज नहीं आता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। अब आई है 10,000 वाली सर्विस। तो 10K वाली जो सर्विस होती है उसके अंदर कुछ चार्जेस लगते हैं। आपका एयर फिल्टर होता है, ऑयल फिल्टर होता है, साथ में आपकी जो AC फिल्टर होते हैं। और बारिश का सीजन चल रहा है राजस्थान में अभी, तो कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। और दूसरी बात, इसके अंदर ऑयल डलता है नॉन सिंथेटिक और सिंथेटिक। अब वहाँ पे जाके बात करेंगे, अगर ज़्यादा महंगा होगा तो नॉन सिंथेटिक ही डलवाएंगे। देखो अपनी गाड़ी पूरी साफ़ सुथरी है, क्लीन है। और इसाक मेरे साथ बैठा है, मेरा वीडियो एडिटर, मेरा भाई, मेरा दोस्त, सब कुछ, ठीक है। आप इसको पप्पियां दे सकते हो, चुम्मियां दे सकते हो, जो लड़कियां वही देना, लड़के नहीं देना, ठीक है। और देखो यहाँ पे अपने जो AC वगैरह है वो साफ पड़ी है। बाकी मतलब गाड़ी बाहर से पूरी गंदी हो रखी है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ गाड़ी, और बाहर चल के हम देखते हैं। तो वॉशिंग होती है, तो नॉर्मल वॉशिंग जैसे आप करोगे तो घर पे कर सकते हैं, वैसी सर्विस आपको मतलब उससे बेटर सर्विस आपको वॉशिंग की मिलेगी एजेंसी के अंदर। तो अपना चैनल का नाम भी भाई यहाँ लग चुका है। और जैसा कि मैं आपको बोलता रहता हूँ, सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। और पीछे का बम्पर वगैरह सारे यहाँ पे धूल मिट्टी बढ़िया तरीके से चिपकी हुई है। जब वापस आएंगे तब मैं इसका लुक दिखाऊंगा आपको, मतलब आप चूमने लगोगे, इतनी प्यारी अपनी गाड़ी लगने वाली है। तो अभी मैंने इसके अंदर 1,000 रुपये का पेट्रोल डलवा लिया है, क्योंकि लगभग इतनी दूरी पोस्ट करती है एजेंसी अपनी। जो चलते हैं अभी एजेंसी के अंदर, और मैं आपको बीच बीच में रास्ते में कुछ पॉइंट दिखाऊंगा कि इस रास्ते पे कैसे कैसे चलते हैं, और हम उनको बचाते भी चलेंगे और किसी के मजे भी लेके चलेंगे, ठीक है। करेक्टा है बॉस अपने पास, किसी से क्या ही डरना है। Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. उसके बाद हम लोग एजेंसी पहुंच गए थे। ये बाहर जो गार्ड साहब हैं ये अपनी एंट्री ले रहे थे, गाड़ी की नंबर वगैरह पूछ रहे थे, और गाड़ी में जो किलोमीटर हैं कितने निकल चुके हैं वो सारी चीज़ें पूछ रहे थे। और इनका हाथ में मतलब एक डायरी रहती है, उस डायरी में गाड़ी की सारी डिटेल मौजूद रहती हैं, अपने फ़ोन नंबर रहते हैं, गाड़ी की किलोमीटर्स ये लिखते हैं। साथ में अपनी गाड़ी कितने नंबर पे आई थी वो भी लिखते हैं। एक स्टिकर रहता है, वो अपनी गाड़ी पे चिपकाया जाता है कि अपनी गाड़ी 11 नंबर है, 12 नंबर है, 15 नंबर है। क्योंकि संडे था भाई, लोगों के पास टाइम बहुत है लेकिन टाइम पे आते नहीं हैं या बाहर से करवा लेते हैं। तो मैं प्लीज़ हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि आप गाड़ी की जो सर्विस है, चाहे वारंटी आउट हो चुकी हो या नहीं हो चुकी हो, आपको हमेशा बाहर नहीं करवाना चाहिए, आपको अंदर ही करवानी चाहिए, ताकि जो गाड़ी के पार्ट्स हैं वो हमेशा ओरिजिनल बने रहें। फिर हम लोग निकल गए अंदर की तरफ। मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि मेरे को बाहर ही अटेंड करना चाहिए था, यानी कोई भी होता है उसको बाहर ही एक बार अटेंड करना चाहिए। गार्ड के अलावा एक मेंबर और होना चाहिए बाहर, जो आपसे पूछे कि आपकी गाड़ी को सर्विस करना है या कुछ और करना होता है। जैसे 2 व्हीलर के अंदर होता है सर्विस, वहाँ पे पूछते हैं आपसे, बाहर की साइड ही गार्ड अलग होता है। फिर हम लोग अंदर पहुँच चुके हैं, और अंदर की साइड हम लोगों ने देखा कि सारे लोग बिजी हैं, और मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गया। सीट बेल्ट वगैरह मैंने हटा दिया। अब मैं ढूंढ रहा था, एक बंदा था वहाँ पे, तेजपाल जी नाम से हैं, और पहले में आ चुका है उनके पास से। अब ये हमारे पास आए थे, पूछ रहे थे कि गाड़ी में कोई दिक्कत तो है नहीं। तो मैंने बोला कि दिक्कत तो कोई नहीं, आप एक काम करो कि जो शेड्यूल सर्विस होती है जिसमें नॉर्मल आपका ऑयल वगैरह चेंज होता है वही आपको करना है। बाकी अलाइनमेंट मैं चाहता तो हूँ कि मैं बाहर से करवा लूँ, लेकिन फिर भी आप चेक कर लेना, अगर आउट हो तो आप कर देना, अगर आउट नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि गाड़ी को मैं वैसे ही प्यार से चलाता हूँ, तो आउट तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तेजपाल जी हमें थोड़े से मतलब बता रहे थे, गाइड भी कर रहे थे कि आपको गाड़ी मतलब ऐसे करनी है, वैसे करनी है, और गाड़ी में कोई दिक्कत होगी तो वो बता देंगे आपको। और मैंने पूछा कि इनसे कि मैंने सिंथेटिक ऑयल और नॉन सिंथेटिक ऑयल के बारे में आपको बताया था, मैं नॉन सिंथेटिक ही इसमें डलवाऊँगा, सिंथेटिक किसी और सर्विस पे अपन डलवा लेंगे। फिर सर्विस एडवाइज़र आए हमारे पास, बोले कि आपकी गाड़ी का ट्रायल ले लें। मैंने बोला हाँ बिल्कुल ले लें, गाड़ी में कोई दिक्कत होती है या गाड़ी में कोई
मतलब चेक किया जाता है बाकायदा। एक फर्स्ट ट्रायल होता है ये गाड़ी के लिए कि आपकी गाड़ी में कोई कमी तो नहीं है, या फिर आपकी गाड़ी के जो पार्ट्स हैं, जो अंदर इंटीरियर पार्ट्स हैं, वो कहीं से लूज़ तो नहीं है। तो उसके लिए हम लोग फिर ट्रायल पे चले गए। हमारे साथ जो एडवाइज़र थे या जो गाइड करने वाले थे, उन्होंने गाड़ी ड्राइव की, मैं उनके साथ बैठा था और वहाँ से फिर हम लोग निकल लिए। और ट्रायल क्यों लिया जाता है? प्राइवेट जहाँ पे आप एजेंसियों से अगर आप करवाओगे सर्विस, तो आपको ट्रायल वगैरह कुछ नहीं लिया जाता, डायरेक्ट सर्विस की जाती है। फिर आपको बोला जाता है आप एक बार चला के देख लो, मतलब सब कुछ आपके ही हाथ में होता है। फिर ट्रायल करने के बाद जैसे हम लोग आए तो अपनी गाड़ी का यहाँ पे इंस्पेक्शन हो रहा था। गाड़ी के अंदर कोई सामान मिसिंग तो नहीं है, उसकी वीडियो बनाई जाती है। जो भी इसके अंदर पार्ट्स हैं वो सारे चेक किए जाते हैं, उनकी फ़ोटो ली जाती है। और फिर जैसे अपनी गाड़ी सर्विस पे लग जाती है तो उसके बाद अपने को व्हाट्सएप पे मैसेज किया जाता है कि आपकी गाड़ी में ये पार्ट्स थे, उनकी फ़ोटो आती है पूरी तरह, और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। अब हमारे पास जीतू जी आए थे और हाथ में वगैरह मिलाया, उन्होंने हमारा वेलकम किया और पानी वगैरह के लिए पूछा और चाय कॉफ़ी के लिए पूछा। चाय कॉफ़ी तो हमें चाहिए नहीं थी उस वक्त। बाकी बाद में भी हम उनके केबिन में गए जहाँ हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट लेके आए थे साइन वगैरह करवाने के लिए। मेरे सिग्नेचर करने होते हैं आपको, आपको डिटेल दी जाती है कि आपकी गाड़ी की जो सर्विस है वो इतने रुपये तक हो जाएगी। तो गाइस अपनी गाड़ी लग चुकी है फिलहाल सर्विस पे, और जो मशीन होती है, स्टैंड होता है, उस पे खड़ा कर चुके हैं गाड़ी। और गाड़ी का भी फिलहाल जो काम होगा वो काम ये है कि नीचे से इसका जो ऑयल है वो निकाला जाएगा, या तो निकाल चुके हैं या निकाला जाएगा। अपनी गाड़ी यहाँ पे वेल प्रिपेयर्ड तरीके से खड़ी है और अलाइनमेंट का पूरा चेकअप किया जाएगा। अगर यहाँ पे अलाइनमेंट आउट है तो उसको सही किया जाएगा। और यहाँ पे जो एलॉय भी रहता है उनका भी टेस्ट किया जाता है। टायर की जो क्वालिटी है उसको भी चेक किया जाता है, कहीं से टायर खराब नहीं है, कोई सस्पेंशन का काम तो नहीं होना है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। तो वेल शेड्यूल में आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखाऊंगा कि ऑयल कैसे निकाला जाता है, एयर फिल्टर कैसे चेंज किया जाता है, एसी फिल्टर कैसे चेंज किया जाता है, और गाड़ी में छोटी छोटी चीजें हैं, डिटेलिंग है, वो साथ के साथ मैं वो दिखाता चलूंगा। तो गाइस वीडियो बनाते बनाते अपने लिए आ चुकी है ब्लैक कॉफी, वो भी हुंडई की तरफ से। मतलब ये प्लस पॉइंट है कि आपकी सारी चीजों का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। पानी के लिए पूछा जाता है। फिर कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद हम लोग आए गाड़ी की साइड में। वहाँ पे गाड़ी का जो व्हील होता है उस साइड क्या है कि एक धागा प्लास्टिक का था, वो टायर की जो साइड रोड होती है उसके अंदर फंसा हुआ था। मैंने सोचा कि थोड़ी हेल्प मैं भी वर्कर्स की कर दूँ, क्योंकि सारा ध्यान उनका सर्विस में रहता है, क्योंकि कुछ चीज़ मिसिंग ना हो जाए। और वैसे भी मेरे को अपनी गाड़ी की केयर करना पसंद है, तो मैंने इसको निकाल दिया था ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको मतलब ध्यान ना भटके, उनका सिर्फ सर्विस के अंदर ही रहे। बाकी मैं चेक कर रहा था गाड़ी में कुछ और तो कहीं फंसा हुआ नहीं था, क्योंकि कंकड़ पत्थर होते हैं वो अपनी जो इंजन गार्ड होते हैं उसके नीचे फंसे रहते हैं। बाकी जो पार्ट जो भी डले हैं गाड़ी के अंदर वो सारे जिन्हें आप बॉक्स देख सकते हो यहाँ पे, ये पार्ट नंबर भी आते हैं और प्राइस भी लिखी आती है। और फिर अपना जो यहाँ पे ऑयल फिल्टर रहता है वहाँ पे चेक किया जाता है, अगर ख़राब होता है तो चेंज कर दिया जाता है, अगर ख़राब नहीं होता है तो नहीं किया जाता। बाकी यहाँ पे देखो आप एंगल देखो कहाँ पे ये सेट होता है, इसको हाथ से ही किया जाता है। बाकी फिर मैं गाड़ी की और चीज़ें चेक कर रहा था, थोड़ा मेरे को मजाक करने का सोचा। तो यहाँ पे एक भाई थे, वो गाड़ी के जो टायर होते हैं उनको टाइट कर रहे थे मशीन से, तो आप खुद ही सुन सकते हो कि मैंने उनसे क्या बोला। उसके बाद उन भाई की मतलब हंसी छूट गई, उनको मतलब पूरा मजा आ रहा था हमारे साथ में। आप खुद ही सुन लो यार गाड़ी को ना मार ला, नट भी ढीला हो रहे हैं, थर्ड राइड कर दे यार। फिर गाड़ी में जैसा आप देख सकते हो कि जो अपने वाइपर होते हैं वॉश करते हैं, जो ग्लास हम उसके अंदर फ्लोर डाला जाता है और वाटर डाला जाता है। आप डिस्टिल वाटर यूज़ कर सकते हो, आप जो घर पे पानी पीते हैं वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, बस सीधा पानी मत डाल देना इसके अंदर। आप चाहो तो बेहतरीन क्वालिटी का एक शैम्पू यूज़ कर सकते हो। और साथ में जो भी इसके अंदर पार्ट डले थे, जैसे अपना एसी फिल्टर है उसको भी मैंने यहाँ पे चेक किया था, ये भी जेन्युइन पार्ट था। जो हुंडई का ओरिजिनल पार्ट आता है वो सिर्फ आपको एजेंसी के अंदर ही मिलते हैं। बाकी अपना यहाँ पे काम चालू हो चुका था और मैं कुछ चेक कर रहा था और बीच बीच में अपने टॉपिक चल रहे थे मजाक वाले, क्योंकि भाई बिना मजाक के बिना हंसी के तो काम होता ही नहीं है। बाकी आप देख सकते हो इसका जो बाहर वाला फिल्टर है ये चेक किया जाता है यहाँ पे। अगर ये ख़राब होता है तो आप इसको नॉर्मली खोल के देख सकते हो। जब भी आप गाड़ी की वॉशिंग करवाओ इसको इजीली खोल सकते हो, साफ़ भी करवा सकते हो। और अपना यहाँ पे बातचीत चल रही थी भाई के साथ, वो हंस भी रहे थे और अपनी गाड़ी की सर्विस भी कर रहे थे।
तो भाई सर्विस का काम ऐसा ही होता है, आप मज़े लो बस ज़िंदगी के। और यहाँ पे देखो यहाँ पे हवा मारी जाती है गाड़ी के अंदर, ताकि जो एक्स्ट्रा डस्ट है वो बाहर निकल जाए, गाड़ी के अंदर ना रहे। अब देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब अपना एसी फिल्टर है जो ख़राब होने के बाद चोक हो जाता है, तो आप जब भी वॉशिंग वगैरह करवाओ ना, तो इसको यहाँ से निकाल लो, इजीली निकल जाता है। और यहाँ से आप देख सकते हो नया डल चुका था, वो भाई हमें दिखा रहे थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पुराना वाला है वो कितना काला हो चुका था। आप मेरे हाथ में देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा काला पड़ चुका था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट थी। तो अच्छा हुआ जो मैंने चेंज करवा दिया, क्योंकि कल को भाई अपने कोई यार साथी उसके अंदर बैठे तो एसी के साथ में धूल मिट्टी भी आए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मतलब इंसल्ट वाली फीलिंग आती है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई लगे हुए थे साथ में। आप साइड में आप देख सकते हो, ये वर्ल्ड कप जैसा कुछ लग रहा है मेरे को, है ना। इसे जो का पार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे वर्ल्ड कप वाली ट्रॉफी पड़ी हुई है, इसके अंदर ऑयल पड़ा हुआ है एक्चुअली। ठीक है, और ये ऑयल इसके अंदर डालेंगे। अभी ऊपर का जार हटाया इसका, और अब इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ओरिजिनल जो ऑयल आता है हुंडई की तरफ से, जो भी वो बेस्ट रिकमेंडेड ऑयल होता है, वो अपनी जो भी गाड़ी होती है क्रेटा i20 इसके अंदर डलता है। और कितना डलता है ये मैंने उनसे पूछा नहीं, लेकिन एक आइडिया मोटा मोटा बता देता हूँ कि 5 से 6 लीटर डलता होगा, मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं है। इंजन के अकॉर्डिंग डलता है वो। ठीक है, जैसे ऑयल डाल चुके थे उसके बाद उन्होंने चेक किया कि ऑयल सही तरीके से डला है या नहीं डला। हमारे साथ थे आसिफ भाई, जिनको हमने ज्वाइन किया था, ये बता रहे थे कुछ बीच बीच में चीज़ें। और एक हमारे छोटे भाई और थे, इनका नाम तो मुझे नहीं पता था, लेकिन काफ़ी कमाल की सर्विस भी कर रहे थे। बाद में इन्होंने इंजन का यहाँ पे जो ढक्कन होता है उसको भी टाइट किया, सोल को। ठीक है, अब मैं साइड में कुछ बात कर रहा था कि गाड़ी का जो इंजन होता है उसको वॉश भी किया जाता है क्या बाहर से, मतलब पानी वगैरह हम डलवाते हैं तो पानी क्या इंजन को नुकसान पहुंचाता है। इसके अंदर जो नट होते हैं, बोल्ट होते हैं, वो थोड़े टाइम के बाद में उनके अंदर रस्टिंग आती है। तो मैं इनसे पूछ रहा था कि डीजल वॉशिंग भी होती है क्या। इन्होंने बोला कि हमारी कोटिंग होती है इंजन के लिए, अब जब भी आप आओगे तो आप करवा लेना। बाकी उसकी जो प्राइस है वो रहेगी लगभग 1300 से 1400 के समथिंग, वो स्टेट वाइज अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैंने कन्फर्म किया कि 1000 से 1500 के बीच में हो जाएगी, यानी कि 1300-1400 के समथिंग वो आपकी यहाँ पे इंजन वॉश कर दें। उसके बाद हम मिले ऐसे शख्स से जो कि जेन्युइन हुंडई कस्टमर थे और काफ़ी साल हो गए उनको यहाँ पे गाड़ी की सर्विस करवाते हैं। आप खुद ही सुन सकते हो कि उन्होंने क्या बोला, और उनके पास वेन्यू गाड़ी थी उनकी, वो सर्विस करवाने आए थे। भाई मुझे हो गए 6 साल हो गए। 2019 मॉडल है मेरी जो गाड़ी है, वेन्यू है। वेन्यू, हाँ। तो आज तक कोई दिक्कत आई? सर्विस में कोई दिक्कत नहीं है, और तरीके से सर्विस की गई? बिल्कुल सही की। कभी कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया हो? इस चार्ज तो जो इनके हैं वो तो है, बाकी मुझसे तो कोई ऐसा कुछ नहीं किया। या आपको जो प्रॉपर तरीके से बता कर लिया होगा कि हम ये चीज़ कर रहे हैं गाड़ी सब बताकर, सारी चीज़ों की पहले कॉस्ट बता देते हैं। हाँ, भाई मैं अगर हूँ तो कर दिया, बाकी मैंने मना कर दिया बस। और एकोमोडेशन जैसे आपको चाय कॉफ़ी पानी के लिए पूछते हैं? बिल्कुल हमेशा सही है, मतलब पॉजिटिव फीडबैक के लिए। पॉजिटिव मेरी तरफ से। तो गाइस सर्विस होने के बाद अपनी जो गाड़ी है करेटा, उसका यहाँ पे वॉशिंग हो रहा था। वॉशिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए वेल तरीके से वॉशिंग किया जाता है। बेहतरीन जो पानी की क्वालिटी होती है वो भी शानदार होती है, और शैम्पू की क्वालिटी होती है वो भी जेन्युइन हुंडई से ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और देखिए सामने से आपको शैम्पू वगैरह मतलब क्लीन पूरा वॉशर यहाँ पे आप देखने को मिलेगा। साइड में एक गाड़ी खड़ी थी, उसकी भी यहाँ पे वॉशिंग की जा रही थी। और अपनी गाड़ी वही धुलकर तैयार हो चुकी थी, अब बारी थी इसको पॉलिश करने की। तो यहाँ पे जो पॉलिश की जाती है वो भी प्रॉपर जेन्युइन हुंडई की होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे कपड़ा वगैरह मारा जाता है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, अगर मिट्टी लगी है वो भी निकल जाती है। अंदर के जो पार्ट होते हैं, इंटीरियर पार्ट होते हैं, जो ब्लैक पार्ट होते हैं, उन पर पॉलिश किया जाता है, उनको साफ़ किया जाता है बेहतरीन तरीके से। इसका आप ऐसे भी देख सकते हो कि आप अगर बाहर इसकी वॉशिंग करवाओगे गाड़ी की, जैसे मैं ही करवा रहा हूँ, तो मेरे को इतना बेहतरीन ट्रीट्स नहीं मिलते। वीडियो में बहुत कुछ है देखने लायक, तो वीडियो पे आप बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस आपको वीडियो पूरा देखने पे ही पूरी वीडियो समझ में आएगी। सो फाइनली आप देख सकते हो अपनी गाड़ी बहुत चमचमा रही है, शाइनी लग रही है, काफ़ी शानदार इसका लुक आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि मैंने जस्ट अभी निकाली है शोरूम से, अभी अपनी गाड़ी की यहाँ पे वेलकम हुआ है, और अपनी गाड़ी जस्ट मैंने अभी ली है। नंबर भी नहीं आए हैं, लेकिन नंबर गाइज आ चुके हैं गाड़ी के, और बहुत शाइन कर रही थी गाड़ी। यहाँ पे नई नवेली जो दुल्हन होती है वैसी गाड़ी अपनी लग रही थी, मज़ा आ गया। इसके बाद वहाँ पे एक ट्रक आया हुआ था जिसके अंदर जो हुंडई के जेन्युइन पार्ट आते हैं बॉक्सेस के अंदर, काफ़ी सेफ तरीके से उनको लाया जाता है ताकि वो डैमेज ना हो। ग्लास होता है, गाड़ी के बॉडी पार्ट्स होते हैं, बम्पर होते हैं,
और कुछ जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मतलब डैमेज ना हो बिल्कुल भी, तो उनको बॉक्स के अंदर अच्छी तरह से पैक करके बाद में कंपनी के द्वारा भेजा जाता है। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जेन्युइन पार्ट्स कंपनी के अंदर आते हैं, कोई फेक पार्ट नहीं आता। अगर आपसे कोई बोलता है कि फेक पार्ट डाला तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो बदनाम करने की कोशिश यहाँ पे करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग आए थे मरुद्रा हुंडई अपनी क्रेटा की सर्विस करवाने के लिए। तो सर ने अटेंड किया था और सर बताएंगे अपना परिचय, साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताएंगे जो कि कुछ लोग याद ही नहीं रखते और जिनको एक्चुअल में पता भी नहीं होता। तो सर बताइए। सर वेलकम टू मरुद्रा हुंडई। मेरा नाम संदीप उडानिया है। मैं यहाँ पे 8 साल से कस्टमर केयर मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा अपॉइंटमेंट का क्या बेनिफिट्स हैं। कई बार क्या होता है कि कस्टमर अपना शेड्यूल नहीं करता है और अचानक ही विजिट करता है, तो उस दौरान सर कई बार क्या प्रॉब्लम्स होती है, हमारे पास ऑलरेडी स्लॉट पे गाड़ियाँ चलती हैं, तो लिफ्ट पे गाड़ियाँ ऑलरेडी लगी होती हैं। जब भी आप आओगे आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले कस्टमर आए हैं उनका काम पहले होगा। तो सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप सर्विस या कोई रनिंग काम के लिए मरुद्रा हुंडई विजिट करो तो स्क्रीन पे दिए हुए मेरे नंबर पे एक दिन पहले आप अपॉइंटमेंट लेके आओ, ताकि आपको सर टाइमिंग का इश्यू नहीं रहे। एक सर मरुद्रा हुंडई में पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है, जो कि झुंझुनू सिटी है उसके लिए बिल्कुल फ्री है। इस दौरान क्या रहता है सर, आप हमें कॉल करोगे तो हम अपना जो ड्राइवर है उसको शेड्यूल करेंगे आपकी गाड़ी के लिए। वो आपकी गाड़ी सुरक्षित फोटोज वगैरह करके सुरक्षित मरुद्रा हुंडई लेके आएगा। देन जो भी आपका काम है, सर्विस वगैरह है, उसको कंप्लीट कराकर उसी जगह आपकी गाड़ी सेफ ड्रॉप करेगा। ये सुविधा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है सर। कुछ लोगों का ये रहता है कि हम गवर्नमेंट टीचर हैं या जी गवर्नमेंट जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए ही है सर। मरुद्रा हुंडई है वो मंडे टू संडे 7 दिन ओपन रहती है। संडे हमने इसलिए प्लान किया है, जो भी हमारे गवर्नमेंट जो भी कस्टमर हैं जो कि संडे को ऑफ रहता है, उनके लिए स्पेशली संडे ओपन रखा जाता है, ताकि उनको वर्किंग डे में अपनी छुट्टी है वो हमारी सर्विस के लिए उनको छुट्टी ना लेनी पड़े, ये चीज़ रहता है। तो संडे को स्पेशली 70% जो हमारे कस्टमर आते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आते हैं और उनको साथ में डिस्काउंट भी दिया बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज हैं, आर्मी पर्सन्स हैं और जो भी हमारे डिलाइट कस्टमर हैं, उनके लिए आकर्षक हमेशा एक गिफ्ट रहता है सर। तो भाई जो लोग ये सोचते हैं ना, उनसे 10 to 10 क्यों मांगा जाता है रेटिंग, उनका फायदा ये है कि अपने को गिफ्ट भी मिलता है। साथ में हुंडई इस बात का ख्याल रखती है, जो उनके डिलाइट कस्टमर रहते हैं, जो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, उनका ख्याल हुंडई रखती है। तो अपने को यहाँ पे डिलाइट फ्री गिफ्ट मिला है और गिफ्ट में आप देख सकते हो हुंडई की तरफ से जेन्युइन आपको एक डायरी दी जाती है और डायरी को मैं खोल कर दिखाता हूँ आपको। तो ये होती है एक प्रीमियम जो मेंबरशिप होती है, उसको उस तरह भी आप मान सकते हो। और इस तरह की आपको एक डायरी दी जाती है जिसके ऊपर नाम होता है। जिस एजेंसी का जो हमें गिफ्ट दे रही है उसका नाम है मरुद्रा हुंडई, झुंझुनू सीकर वारिसपुरा रोड, रिको झुंझुनू, और पिन कोड रहेगा इनका 33301 और साथ में मोबाइल नंबर भी लिखा है। अगर किसी को सर्विस करवानी है या गाड़ी भी बुक करवानी है वो भी कर सकता है। नंबर रहेगा आपका 8875753333। ठीक है, तो अपन खुश हो चुके हैं और हुंडई भी खुश होने वाली है इस पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। एंड साथ में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी आप सर्विस करवाएं तो अपॉइंटमेंट जरूर लें। जैसा कि आप देख सकते हो गाड़ी अपनी नीट क्लीन है, क्योंकि हमने अभी जस्ट सर्विस करवाई है। उसका बिल दिखा देता हूँ आपको कितना खर्चा आया है हमारा। लोग बोलते हैं कि हुंडई की सर्विस महंगी होती है, हुंडई के पार्ट महंगे होते हैं, हुंडई की जो सर्विस एबिलिटी है वो ख़राब होती है, तो लोग सेवा नहीं करते, मेवा नहीं खिलाते। तो अपना बिल आ चुका है, ये है अपना बिल। ठीक है, एक एक पार्ट आपको दिखा देता हूँ। अपना यहाँ पे विंडशील्ड वॉशर लगता है 50 ml, वो डाला उन्होंने, अपना बिल आया 15 रुपये यहाँ पे। और अपना BS6 ऑयल डाला है, उसमें कोड वगैरह होता है, वो यहाँ पे ये कोड लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हो। और आप देख सकते हो 1626 रुपये 23 पैसे, मतलब मान लो लगभग मोटा मोटी 1627 रुपये। डिस्टिल्ड वाटर डाला है, फ्लूइड जो उसके अंदर वॉशर के अंदर डालते हैं। आप चाहो तो फिल्टर वाटर भी काम में ले सकते हो अपने घर पे जो पीते हैं। दूसरा फिल्टर एसी एयर वाला डाला है, फिल्टर एयर क्लीनर वो डाला है, और सर्विस किट डाली है ऑयल फिल्टर वाली। ठीक है, टोटल कॉस्ट अपनी आई है 3468 रुपये, लेकिन लिए हैं उन्होंने सिर्फ
3400 रुपये मात्र 68 रुपये ऊपर छोड़ दिए। ठीक है, वो उनकी है भाई, उन्होंने डिस्काउंट दिया कि हमने तो बोला नहीं कि आप डिस्काउंट करो, हमें तो बस इतना चाहिए था कि आप बेस्ट से बेस्ट जो सर्विस हो सकती है वो करो, अपने जो बेस्ट इंजीनियर हैं उनसे आप सर्विस कराओ। तो उन्होंने अपनी गाड़ी की बेहतरीन सर्विस करके दी है, और जो सर्विस क्वालिटी है, जो अंदर की जो सफाई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो के अंदर। यहाँ पर अपनी कुछ खाने पीने की चीज़ें पड़ी हैं, बाकी नीट क्लीन अपनी गाड़ी है। सामने से आप डैशबोर्ड देखो, LED देखो, स्टीयरिंग देखो, इतना साफ़ सुथरा उन्होंने बना के दिया है। बाकी पीछे से आप देख सकते हो, ये देखो डोर को मैं जैसे ओपन करता हूँ, इसके अंदर ग्रीसिंग की जाती है अलग से डोर्स के अंदर, और क्वालिटी आप देख सकते हो प्लास्टिक की, मतलब काफ़ी शानदार देती है हुंडई, और काफ़ी नीट क्लीन यहाँ पे लग रहा है। बूट भी अपना साफ़ सुथरा है, ये अपनी वजह से हुई है, उनकी वजह से नहीं हुई। ठीक है, और मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। अपना जो स्पेयर व्हील है देखो आप, इसको भी साफ़ करके दिया उन्होंने, पॉलिश नहीं करके दिया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती भाई। इस पर टेप नहीं तो बहुत कम काम में आती है, क्योंकि अगर आप तरीके से चलाओगे तो आपकी गाड़ी पंचर होगी भी नहीं। अपने जो डिस्क पैड वगैरह हैं सब चीज़ों की जांच होती है बाकायदा। मैंने उनको बोला भी नहीं कि आप अलाइनमेंट करो, अलाइनमेंट उन्होंने चेक किया था। चेक करने का कोई चार्ज नहीं है, अपना अलाइनमेंट आउट नहीं था, क्योंकि गाड़ी मैं बहुत प्यार से चलाता हूँ। मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है। पहले मेरे पास वरना थी, उसकी भी मैंने सर्विस करवाई है, और आज तक मेरे को वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो चार्ज उन्होंने बताया है बस वही वो लेते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ में।